श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी में द्वादश महाभागवतों में अभी हम श्री शंकर भगवान जी का चरित्र सुनेंगे। श्री शंकर जी द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिव जी अग्रगण्य है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मनमंद को कृपाल शंकर सरिस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी है, सखा भी है और स्वामी भी है। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वराः, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान, यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर इस भांति है। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरच्च। यथा यो रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष समास से स्वामी भाव तथा कर्मधारय समास से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त है श्री शिव जी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज
श्री शिवजी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाये है। श्री शिवजी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस सानय हियो भाव उर जाए है। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती बचन सुनाए है। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए है। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु शिवजी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भावप्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है। यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नरलीला है, परंतु सती जी के समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्री सीता जी का रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश, लेशहु न फेर फार, राम जी निहारी नेकु, मन में न आई है। तब फिर आय कई, सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाय बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धरियो, ताते तनु परिहरियो, परियो बड़ो सोच, मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे लगे, मोको प्यारे यह बात रिझी गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा श्री सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी है। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिवजी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे श्री शिवजी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठी परे, करे परनाम हिय भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे किए कौन को, जू कहा मोसो दिखत न जन कोऊ, तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहा भक्त भयो, नयो और है दूजी ठोर बीते धारी है। सुनिके प्रभाव हरिदासनी, सो भाव बढ़ियो रढ़ियो, कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब श्री शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।